नमो गणेश। अनलॉक गणेश इन यू। आपके अंदर के श्री गणेश को जागृत कीजिए। हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर सप्त चक्र विराजमान हैं, जिन्हें हम 7 चक्र भी कहते हैं। इन चक्रों में से प्रथम चक्र मूलाधार चक्र, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं श्री लंबोदर श्री गणेश। इस चक्र में निवास करते हैं श्री गणेश। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है मूलाधार। चलिए कथाओं से समझते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश की जन्म कथा में माता पार्वती मिट्टी से या फिर भूमि तत्व से श्री गणेश का निर्माण करती हैं। और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक चक्र एक तत्व को डिनोट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही मूलाधार चक्र भूमि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है, और इस चक्र को प्रतिनिधि करते हैं श्री गणेश। शायद श्री गणेश की जन्म कथा इसी चीज़ को डिनोट करती थी। तो चलिए बात करते हैं अब श्री गणेश और लाल रंग का कनेक्शन। जैसे कि हम सभी ने गणेश जी के मंदिरों में जाकर देखा ही होगा कि श्री गणेश की ज़्यादातर मूर्तियाँ ऑरेंज या फिर लाल रंग की होती, और मूलाधार चक्र का रंग भी लाल और ऑरेंज कलर का होता है। शायद ये चीज़ इसी चीज़ को दर्शाती है कि श्री गणेश लाल रंग के प्रथम चक्र मूलाधार चक्र के प्रतिनिधि हैं और विघ्नहर्ता भी। तो अब चलिए बात करते हैं मूलाधार चक्र के बारे में, जिसका प्रतिनिधित्व विघ्नहर्ता श्री गणेश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गणपति बप्पा को हम पहले से ही विघ्नहर्ता के रूप में पूजते आए हैं, पर बात करें मूलाधार की, जिसके अंदर श्री गणेश निवास करते हैं, इस चक्र का कार्य भी यही है। मूलाधार चक्र को जागृत करने से या फिर उसे टिकल करने से हमारे लाइफ के अंदर के हर विघ्न का विनाश होता है। ना केवल इतना, मूलाधार चक्र हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ बात करें मूलाधार के बारे में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हमने किसी चीज़ को कई वर्षों तक इस्तेमाल नहीं किया हो तो उसके ऊपर धूल जम जाती है। वैसे ही मूलाधार चक्र जब सक्रिय नहीं होता है तब उसके ऊपर नकारात्मकता, जैसे कि हमारे अंदर के ही बुरे विचार और बुरे ख्यालों की एक परत जम जाती है। और जब हम इसे जागृत करने के मार्ग पर होते हैं, तब सबसे पहले हमें उन्हीं चीज़ों का दर्शन होता है जो हमारे अंदर विद्यमान है इतने वर्षों से। विघ्नहर्ता श्री गणेश इन्हीं का दमन करते हैं, इन्हीं का विनाश करते हैं, और हमारे जीवन की एक नई शुभ शुरुआत का प्रारंभ करते हैं। मूलाधार चक्र, सप्त चक्र या फिर कुंडलिनी शक्ति, इन सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। पर बात करें तो भक्ति, ध्यान, सेवा व मंत्र जाप के द्वारा हम इन चक्रों को, इस मार्ग से हम इन चक्रों को जागृत तो नहीं पर निस्वार्थ भक्ति तक तो पहुंच ही सकते हैं, जो हमारे चक्रों को जागृत करने का प्रथम चरण होता है। और बात करें तो वास्तविक गुरु तो परमेश्वर परम ब्रह्म है, आपके आराध्य है। और बात करें तो, और कहते हैं ना, जब विघ्नहर्ता साथ हो तब कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और बात करें मूलाधार चक्र के बारे में, तो मूलाधार चक्र से और समुद्र मंथन से भी एक कथा और कई सारे साइंस जुड़े हैं, जिनके बारे में हम आगे वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। पर अब बात करते हैं मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है, जैसे कि इस मूलाधार चक्र के अंदर आपको दिख भी रहा होगा। पर साथ ही साथ गणेश मंत्र गम या फिर गणेश जी के सप्ताक्षरी मंत्र गंग गणपतये नमः, इसका जाप करना भी सर्वोचित माना गया है। और बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चक्र के एक प्रतिनिधि देवता है, पर साथ ही साथ हर चक्र में देवी आदि पराशक्ति का एक अवतार भी विद्यमान रहता है, जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। देवी आदि शक्ति माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, इनके 9 अवतार बताए गए हैं, जिनके ये 9 अवतार सप्त चक्रों में विराजमान रहते हैं, जिनमें से शैलपुत्री अवतार मूलाधार चक्र में स्थित होता है। माता के पूजन द्वारा व माता के ध्यान द्वारा हम मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं या फिर इसको टिकल कर सकते हैं। और आने वाली नवरात्रि में बात करें तो नवरात्रि के ये 9 दिन देवी के 9 अवतारों की पूजा की जाती है।
जो कि सप्त चक्रों में विद्यमान माँ शक्तियाँ हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि परमात्मा हर किसी के अंदर निवास करते हैं और शायद यही आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान, पूजा, तप व मंदिर दर्शन की कथाएं बताई जाती हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से श्री गणेश मूलाधार चक्र में निवास करते हैं और मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरीके से भूमि तत्व और श्री गणेश और मूलाधार चक्र के बीच एक कनेक्शन है। और बात करें तो सप्त चक्रों के बारे में हमारे पुराणों में और हमारे ग्रंथों में कई वर्षों पहले ही बताया जा चुका है। आज साइंस भी और दक्षिण संप्रदाय भी ये बात मानता है कि सप्त चक्र है, जिसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हमारे ग्रंथों में ही हमें मिल जाता है। जैसे कि नाथ संप्रदाय और शक्ति संप्रदाय में सप्त चक्रों का संपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण सप्त चक्रों का ज्ञान, भगवान शिव के शैव संप्रदाय में भी सप्त चक्र, जागृति और कुंडलिनी के बारे में गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। और बात करें तो माँ आदि पराशक्ति और सदाशिव ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, हम ये तो जानते हैं, पर इसका कुंडलिनी से क्या कनेक्शन है, कैसे प्रकृति कुंडलिनी को डिनोट करती है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। कैसे शिव, शिवा या फिर शिव और शक्ति इस संपूर्ण प्रकृति में विद्यमान है और हमारे अंदर भी, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। किस तरीके से श्री गणेश कुंडलिनी के आदि और अंत में विराजमान रहते हैं। बात करें गणेश पुराण के बारे में तो उसके अंदर बताया गया है कि मूलाधार चक्र में शिव पार्वती पुत्र श्री गणेश विद्यमान होते हैं और सहस्त्रदल कमल में आदि अनंत श्री महागणाधिपति निवास करते हैं, जिन्हीं के अवतार श्री पार्वती नंदन गणेश हैं। बात करें सहस्त्रदल कमल की तो ये 7वां और सबसे अंतिम चक्र है हमारे शरीर का, जिसके अंदर परम ब्रह्म निवास करते हैं। सो गाइज, आपको आज की इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमो गणेश।